Hi, champs. Hope you all are doing great, and I welcome you to our second class. And this is going to be the backbone of our training. I call it as backbone because it's a quite important one. And okay, so हम start करते हैं और I hope कि सारे champs join हैं and they are listening to me. You can confirm us on Facebook comment. I think आपके पास वॉइस आ रही है और स्क्रीन सबको क्लियरली नज़र आ रही है. ओके, आपको आवाज़ आ रही है? We are all good, and let's get started with our second class. कंटेंट आपके सामने है. आज हम क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या देखेंगे. कल की फीडबैक के बाद हमने कुछ चीज़ें जो हैं चेंज की हैं, शफल किया थोड़ा सा ऑर्डरिंग को, बिकॉज जैसी फीडबैक्स आई, जैसे क्वेश्चंस आए हमारे पास, उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा लोगों को फिक्र हो रही थी जैसे स्टार्ट से कि हमारे पास कुछ है नहीं दिखाने का, तो मैंने उस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया है कि किस तरह से हम करते हैं इन चीज़ों को. और प्रोबेबली ये आज क्लास में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, तो आई थिंक इसमें से कुछ हम कल पर भी लेकर जाएंगे, डिपेंड ऑन कि हमारे पास कितना टाइम है. और ऑल राइट, सो फर्स्ट तो हमारा होगा कंपैरिजन बिटवीन ओडेक्स वर्सेस फ्रीलांस. कि दोनों मार्केट प्लेसेस में, दोनों वेबसाइट्स में क्या फ़र्क है और आपके लिए कौन सी बेटर सुटेबल है, राइट, ताकि आप एनालाइज कर सकें और रियलाइज़ कर सकें कि आपको किस वे में जाना है. सेकंड, हमारे पास एक $1 million ट्रिक है जिसे हम कहते हैं, मैं इसे $1 million ट्रिक कहता हूँ, ऑल्दो के मे भी उसकी वर्थ इतनी ना हो, बट आई बिलीव के ये ऐसी ट्रिक है जो कि हर एक को स्टार्टिंग स्टेज में स्पेशली हेल्प कर सकती है. ऑलराइट, थर्ड हम देखेंगे सर्च इंजन कॉन्सेप्ट, गूगल और गूगल इसकी वर्किंग, deep searching, image based searching, master searching, downloading software, design templates. So then some important website का tour, और उसके बाद हम process, तो सारा कुछ strategy wise हमने set किया according to recent feedback as well as past experience. कम्युनिटीज़ हम कुछ दिखाएंगे जहाँ पे आप हैंग ऑन कर सकते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं प्रोफेशनली, एक्सपर्ट्स के साथ, एंड बेसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड मिमिकिंग कॉन्सेप्ट्स. ऑलराइट, सो फर्स्ट हमारा है ओडेक्स एंड ईलियन. सो लेट मी ओपन दोस, एंड आप भी ओपन कर सकते हैं. जब तक ओपन होती हैं हम कुछ अपने चीज़ें नोट डाउन मैं कर लूँ और साथ साथ आप करना चाहें, बिकॉज ये हमने ड्यूरिंग कोर्स हमने ये चीज़ें वेबसाइट्स वगैरह एक्स वगैरह हमने नोट करनी है. सो आई होप कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ओडेस और इलेंस की आईडीज़ बना ली होंगी, और जिन्होंने नहीं बनाई वो बना सकते हैं बाद में भी. और राइट, यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं ताकि हम अपना सिक्योरिटी पासवर्ड जनरेट कर लें. ऑन करेंगे, और आपके पास भी अगर ऐसा कोई मैसेज आता है तो हम इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकें.
ऑर्डर्स के लिए हम अपनी आईडी लॉगिन करें। राइट, लॉग्ड इन एंड अब हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं दोनों साइड्स का। दिस इज़ माय रियल आईडी। सो बस कल हमने ऑर्डर्स की नहीं बनाई थी, इलेंस की तो हमने बना ली थी। तो मैं यहाँ पे अपनी रियल आईडी यूज़ कर रहा हूँ। अब क्या क्या चीज़ें डिफरेंस हैं, हम स्टार्ट लेंगे सबसे मेन पॉइंट से, जिसमें कि हमारी जॉब एप्लीकेशन है। जब आप ओडेक्स में लॉगिन होते हैं तो यहाँ जॉब एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही हैं। और जॉब एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करते हैं, राइट? तो आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ कोटा है। फॉर एग्जांपल इस वक्त ओडेस्क की साइट पर थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हैं, आप हर जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक कोटा सिस्टम दे दिया जाता है, एक लिमिट दे दी जाती है कि आप लाइक 1 वीक के अंदर सिर्फ 25 जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्यों है? ये सिस्टम को सिक्योर करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा होता तो हर कोई 24 घंटे सिर्फ अप्लाई करता रहता और सारा प्रोसेस जो है स्पामिंग में चला जाता और सारी साइट वायलेट हो जाती। तो आप 25 से ज़्यादा सबमिशंस नहीं कर सकते प्रोजेक्ट्स पे। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका रीज़न एक और ये भी है कि आप सिर्फ उन जॉब से अप्लाई करें जो वाकई आप कर सकते हैं। आप ब्लाइंड पोस्टिंग ना करें। बहुत से लोग मिस्टेक भी करते हैं और ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि वो एक ही जगह कॉपी पेस्ट अपना कवर लेटर करते रहते हैं सेम, और उससे यहाँ पे वो प्रॉब्लम सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनका कोटा जल्दी से ख़त्म हो जाता है। और अगर ये लिमिट ना दी जाए तो हर कोई इसी तरह से कॉपी पेस्टिंग करता रहेगा और सारा सिस्टम वायलेट हो जाएगा और एग्जिस्ट नहीं करेंगी ये मार्केट प्लेसेस। तो इसको सिक्योर करने के लिए ये लिमिट्स रखी गई हैं। अच्छा, ओडेस्क पे तो सारा कुछ फ्री है, यहाँ पे कोई पेड अकाउंट का सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 25 लिमिट्स आपको दे दी गई है। अच्छा, यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया। उस अप्लाई करने के बाद आपने लेट्स सपोज 2 दिन बाद आपने विथड्रॉ कर ली अपनी एप्लीकेशन। विथड्रॉ मीन्स आपने कहा कि नहीं, मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। कोई भी रीज़न है आपके माइंड में, राइट? आपके पास टाइम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, आपने विदड्रॉ कर लिया। अब जब आप विदड्रॉ करेंगे तो आपका कोटा अपडेट हो जाएगा, री अपडेट हो जाएगा, रीस्टोर हो जाएगा, जैसा बेटर वर्ड। तो आपका कोटा रीस्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 जॉब से अप्लाई किया, उसमें से 2 आपने विदड्रॉ कर ली, ठीक है? टोटल आपके पास 25 थी, आपने 2 विदड्रॉ कर ली। पहले 25 से आपका 20 पे आ गया, अब आपने 2 विदड्रॉ कर ली तो आपका कोटा जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में दोबारा चेंज होकर 23 पे आ जाएगा, जो कि 20 हो चुका था। बिकॉज क्यों? आपने 2 जॉब्स जो 2 प्रपोजल्स भेजे थे, एप्लीकेशंस भेजी थी, वो आपने विदड्रॉ कर ली। आप इंटरेस्टेड नहीं हो उन प्रोजेक्ट में। तो ओडेस्क के ऊपर ये एक चीज़ अच्छी भी है इस हवाले से। और इनिशियली ये होता था शुरू में, जब 2009 आई रिमेंबर कि आप जॉब्स फिर सबमिशन करते रहे और ऑन द स्पॉट अगर मैं विड्रॉ कर लूँ अभी अप्लाई करने के बाद तो मेरा कोटा दोबारा से रिस्टोर हो जाता विद इन सेकेंड, जिससे क्या सिस्टम फेक सिचुएशन में जा रहा था। लोग पोस्टिंग करते और जब उन्हें कोटा उनका खत्म हो जाता वो विड्रॉ करने लग जाते 2 घंटे बाद। सो इससे सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकता था फ्यूचर में। तो उन्होंने ये चेंजेस की आगे चलकर नेक्स्ट ईयर में, इससे सिक्योर हुआ। अच्छा, आप यहाँ तो ओडेक्स पे हमने देख लिया कि 25 जॉब एप्लीकेशन कोटास हमारे पास हैं। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप सिर्फ उन जॉब से अप्लाई करें जो आपको हाईली सुटेबल है, जो आपको लगता है आप कर सकते हैं। और ब्लाइंड पोस्टिंग, ब्लाइंड बिडिंग हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन जब आप सबमिट करते हैं तो उसको हम बिड कहते हैं। जब भी आप अपनी बिड सेंड कर रहे हैं प्राइस और एक बाकी चीज़ों के साथ, तो आप ब्लाइंड पोस्टिंग ना करें। जॉब को, डिटेल्स को, उसकी XYZ हर चीज़ को, उसके बाद आप अप्लाई करें। और इसका रीज़न ये भी है कि आप अगर 25 प्रपोजल भेज देते हैं अंधाधुन तो उसमें से शायद ही हो कि आपको हायर कर ले। मेरा नहीं ख्याल इतने ज़्यादा कोई होगा। और जिसको नहीं पता रिक्रूटमेंट का, जिसको नहीं इतनी आईटी से रिलेशन उसका, वो शायद कर ले। लेकिन अदरवाइज जो सेंसिबल पर्सन्स हैं
वो कभी भी आपको हायर नहीं करेंगे। वो आपका रिस्पॉन्स में बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, वो देखते हैं आपने पढ़ा भी है या नहीं, आपको समझ भी आया या नहीं, आपने रिस्पॉन्ड क्या किया। तो वो सारी चीज़ें हम अपने जब प्रपोजल राइटिंग लिखेंगे और उसमें हम देखेंगे हमारे पास जैसे कंटेंट में यहाँ पे 9th स्टेप पे, बिकॉज मैंने इसको डीप्रायोरिटाइज किया, उसके रीजंस ये थे कि हमारे पास जैसे फीडबैक्स थी और जो हमने देखा लोग चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि पहले ऑब्वियसली पोर्टफोलियो में कुछ होगा तो वो अप्लाई पे आए। तो हमने रिशफल किया, डजेंट मैटर, हम सारा कुछ कवर करेंगे आगे पीछे जैसे मर्जी। ऑल राइट, सो यहाँ पे एप्लीकेशन का सिस्टम है। अब मैं इलेंस पे आ रहा हूँ, इलेंस पे भी सेम सिस्टम है कुछ, बट थोड़ा सा डिफरेंट प्लान है, दोनों का बिजनेस प्लान डिफरेंट है। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ यूजर नेम पे, यहाँ मेंबरशिप में जाता हूँ, यहाँ पे कोटा नजर आएगा। और इस वक्त मेरा जो कनेक्ट्स, यहाँ पे एप्लीकेशन का वर्ड यूज हुआ था, यहाँ पे सेम एप्लीकेशन के वर्ड को इन्होंने कनेक्ट्स कहा है। ठीक है, कनेक्ट्स तो आपका वही सेम कोटा है जो ओडेस पे भी एप्लीकेशन के नाम से मौजूद है। तो यहाँ पे क्या 10 लिखा आ रहा है, ये 10 क्यों लिखा आ रहा है? बिकॉज हमने फ्रेश प्रोफाइल्स बनाई है, प्रोफाइल बनाई थी कल इलेंस की, और इसमें हमने कोई ना टेस्ट दिया ना अपनी प्रोफाइल में को पूरा कंप्लीटली बिल्ड किया, ना ही ज़्यादा पोर्टफोलियो आइटम सेलेक्ट किए। जो जो कंडीशंस हमारे पास होम पेज पे लिखी हुई थी, अगर आप इलेंस के होम पेज पे जाते हैं राइट साइड पे आपको परसेंटेज वैल्यूज दिखा रहा था, तो उसके हिसाब से ये लिमिट सेट है 10। एक्चुअली इस वक्त मैं फ्री अकाउंट में हूँ, तो मेरा मैक्सिमम कोटा जो होता है वो 40 होना चाहिए था। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्ट्स इंक्लूडेड इन प्लान, माई प्लान इज फ्री। ठीक है, मैं फ्री अकाउंट में हूँ, तो मेरा कोटा 40 होना चाहिए था, लेकिन ये 10 है बिकॉज मैंने बाकी स्टेप्स नहीं लिए जो कि अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आईडी वेरिफिकेशन भी इन्वॉल्व है। तो मैंने ये स्टेप्स नहीं लिए, मेरा कोटा 10 है। राइट, अब मैंने इसको बढ़ाना है तो मैं वो सारे स्टेप्स लूंगा जो कि इन्होंने मेंशन किए हुए हैं होम पेज पर भी, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। तो वो सारे हमने मीन्स बेसिकली अपना प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो कंप्लीट करेंगे तो हमें हमारा कोटा एक्चुअल 40 जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, अब ये 40 ये परसेंटेज वैल्यूज में इनकी बात कर रहा हूँ, ये स्टेप्स आपने जो लेने हैं, प्रोफाइल कंप्लीटनेस आपकी नहीं है। अब ये 40 हैं, ठीक है। और यहाँ पे पॉलिसी क्या है, आप सेम प्रोसेस इलेंस पे भी फॉलो करते हैं, आपने प्रपोजल भेजा, आपने एप्लीकेशन सबमिट की अपनी, ठीक है, कि 40 प्रपोजल्स भेज दिए, आपका कनेक्ट सब जीरो है। कहते हैं 2 दिन बाद यार मुझे अपने 2 प्रपोजल्स जो हैं विदड्रॉ करने हैं, 2 एप्लीकेशंस विदड्रॉ करनी है, जैसे हम ओडेस में कर रहे थे। और ठीक है, आपने विदड्रॉ कर ली, लेकिन आपका जो कनेक्ट्स बैलेंस है, जो आपका कोटा है, वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा, बिकॉज इलेंस का सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी जो हम ओडेस पे लगा रहे थे कि 2 दिन में अगर हम विदड्रॉ कर लेते हैं या 1 दिन में तो वो 24 आवर्स बाद रीस्टोर हो जाएगा कोटा सिस्टम या एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको मंथ के 40 एप्लीकेशन और कोटा और आपके कनेक्ट्स दे दिए जाते हैं, ये लोग कनेक्ट्स कहते हैं, कनेक्ट्स बैलेंस। तो आपको 40 बैलेंस दे दिया जाएगा, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते फ्री अकाउंट में। राइट, इसी तरह से आपने प्रपोजल सबमिट किया, आपका एक कनेक्ट चला गया, हाँ आपका रीस्टोर होगा किस सूरत में? एक एक दो सूरतें हैं जिसमें होता है, जिसमें से एक कॉमन है कि अगर कैंसिल कर देता है क्लाइंट, अगर जॉब कैंसिल कर देता है, इट मीन्स कि फॉल्ट डिफॉल्टर वो है, फॉल्ट उसकी तरफ से हो रहा है, तो आपका कनेक्ट बैलेंस रीस्टोर हो जाएगा। तो हमें ऑब्वियसली क्वेश्चन माइंड में कभी आ सकता है, तो मैं बता रहा हूँ कि कैंसिल अगर क्लाइंट कर देता है कैंसिल, तो आपका रिस्टोर हो जाएगा कोटा। तो इस केस में आप एक गुड पोजीशन में होंगे। और बहुत से लोग तो रिस्पॉन्स भी नहीं करेंगे, इसलिए भी ई लेंस पे ज़्यादा सिक्योर होना पड़ेगा आपको, ज़्यादा देख के अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास एक लिमिटेड कोटा है रिगार्डलेस ओडेस के अलावा। तो ये कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख के अगर रिस्पॉन्स करेंगे क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स को, प्रपोजल्स भेजेंगे, तो भी आपका सक्सेस का रीज़न है। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पे फ्री अकाउंट है, एक एक्स्ट्रा स्टेप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐड कनेक्ट्स का बटन आ रहा है, यहाँ पे इलेंस में हमारे पास पेड अकाउंट्स भी हैं। राइट, और पेड अकाउंट्स में हमारे पास इस वक्त अगर हम देखें, हमारा प्लान है बेसिक प्लान है फ्री। और उसके बाद हमारे पास रेकमेंडेड इंडिविजुअल प्रोफेशनल, ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्मॉल कंपनी, हमारे पास लार्ज कंपनी। तो अगेन यहाँ पे बिजनेस का असल गेम शुरू होता है, आप कितना इन्वेस्ट करते हैं पैसों को, अपनी स्मॉल अर्निंग को कैसे यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पे आपके रियल टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज टेस्ट होती हैं। यहाँ पे कुछ लिमिट्स भी लिखी आ रही हैं, वो तो कंपैरिजन आप देख ही रहे हैं कि चारों प्लान्स के दरमियान कंपैरिजन क्या हैं, कहीं पे आप ज़्यादा स्किल ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली कंपनी बड़ी है तो उनके स्किल्स ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा आपके पास स्किल्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट आने के चांसेस, उतने ज़्यादा कंपनीज आपकी तरफ अप्रोच करेंगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम जनरेट होगी। सो वाइड रेंज ऑफ स्किल्स इज इक्वल टू वाइड रेंज ऑफ प्रॉफिट्स। ऑलराइट, यहाँ पे हम प्लान्स में इंपॉर्टेंट चीज देखें, कनेक्ट हमारे पास बेसिक प्लान में 40 हैं,
मंथ के, 60 पर मंथ, 80 पर मंथ, 100 पर मंथ। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर कोई बोलता है कि भाई मैं जाऊंगा डायरेक्ट लार्ज कंपनी के बिहाफ पर 100 पर मंथ, मुझे काम करना है नहीं, आई एम टैलेंटेड, आई एम एक्स वाई जेड, सो मैं उसे कहूंगा कि वो गलती कर रहा है, वो एक गलत अप्रोच में जा रहा है। दिस इज नॉट अ वे, यू कैन नॉट गो दैट मच एग्रेसिव। आपको एग्रेसिव होना है लेकिन आपको लिमिट्स में रहना है, आपको लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। और मैं कहता हूँ कि स्टार्ट के लिए 40 बेस्ट है। देखिए आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप आए 60 पे, नो प्रॉब्लम, आप 80 पे आए और 100 पे आए। बिलीव में मेरा इस वक्त अकाउंट में 100 प्रोजेक्ट्स के करीब हूँ इलेंस पे, और मोर देन 21,000 रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ। मेरा इस वक्त भी फ्री अकाउंट है। आई थिंक रीज़न क्या है? ठीक है, रीज़न यही है कि मैं जब भी हमने जब भी किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई किया या प्रपोजल सबमिट किया, हम कोशिश करते हैं कि हम उसे कम्प्लीटली रिव्यू करें। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको इनकनेक्ट से गर्ज भी नहीं होगी, जैसे अब हमें नहीं होती। हमारे पास खुद डेली कस्टमर आ रहे होते हैं, क्लाइंट्स आ रहे होते हैं हमारा वर्क देखकर, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट चैनल से, जो हम आपको दिखाते जाएंगे फ्यूचर में। और राइट, सो आपने लेना है बेसिक प्लान, देन इंडिविजुअल, देन स्मॉल एंड देन लार्ज। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सेकंड चीज़ क्या है इंपॉर्टेंट? एक फीस है, ओडेस्क की फीस जो है वो 10% है। ईलेंस की फीस जो है वो है 8.75%। मीन्स एक प्रोजेक्ट पे अगर आपको $100 मिल रहे हैं तो उसमें से 8.75% ईलेंस का शेयर जाएगा। ओडेस पे 100 में से 10% ओडेस का शेयर जाएगा, विच मीन्स आपको $90 मिलेंगे। ठीक है, ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसके हवाले से। और राइट, एक इम्पॉर्टेंट अच्छी चीज़ ईलेंस में मुझे और लगती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ईलेंस में अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आपने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया, अब वो दूसरे में कोई आपसे डिस्कशन कर रहा है स्काइप पे या ईमेल पे, एक्स वाई जेड, सारी आपकी डिस्कशन पूरी हो गई है, तो आप खुद से प्रोजेक्ट बना सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ पर। आप खुद से प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं क्लाइंट के बिहाफ पर, और वो जस्ट उसको फाइनलाइज रिव्यू करेगा, हाँ ठीक है, ओके डन। तो उसमें क्या है, क्लाइंट की एफर्ट कम हो जाती है। जितना आप क्लाइंट को रिलैक्स करेंगे, जितना आप उसे सपोर्ट करेंगे, उसका टाइम सेव करेंगे, वो इससे खुश होगा। तो अब यहाँ पे आई थिंक इस चीज़ से काफ़ी क्लाइंट मैंने देखा खुश होते हैं कि यार आपने प्रोजेक्ट बना दिया, सारी डिटेल्स रख दी, सारी मतलब के जो फॉर्मेलिटीज़ के काम है वो आपने कर दिए, बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम तो क्लाइंट्स पे ट्रस्ट तो बन ही चुका है एक दूसरे पे। तो सेकंड प्रोजेक्ट में वो बजाय लॉग इन हो और सारे सिस्टम में जाए, तो इससे बेटर आप उसको जस्ट कंफर्मेशन कर देंगे मैंने ये प्रोजेक्ट बना दी, ये कॉस्ट है, वो टर्म रिव्यू कर लेगा, एक्स वाई जेड। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट के हवाले से। प्रोजेक्ट है तो उस पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। मैं एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाता चलूँ, आई थिंक इट्स बेटर। हम अब इस वक्त जा रहे हैं कि पेमेंट सिक्योरिटी कैसे होगी। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा फर्दर भी देख लेते हैं कि हमारे पास जॉब के सिस्टम्स कितने तरह के हैं यहाँ पर।